साधना करते हैं, लोग शक्तियों को प्राप्त करने के लिए महीनों, सालों साधना करते हैं। और सबसे बड़ा और सूक्ष्म जो आप समझना है, वो समझिए। वो शक्तियाँ आप उनको 1 करोड़ नहीं, 2 करोड़ नहीं, 100 करोड़ दे दो, वो आपको दिखा नहीं सकते हैं। प्रत्यक्ष नहीं आ सकती। क्यों? दिखा नहीं सकते, ऐसे नहीं दिखा सकते जैसे ये मेरा हाथ हो गया, ये मेरा वस्त्र हो गया, ये मेरे बाल हैं, ये मेरा मुँह है, ये मेरी स्किन है, ऐसे नहीं दिखा सकते। क्यों? जीवन में आपको यश चाहिए, वैभव चाहिए, मान चाहिए, सम्मान चाहिए, पद चाहिए, जो भी चाहिए आपको सब मिलेगा। हकीकत में सच्चाई आप नहीं जानते हो। लोग परेशान हैं, लोग बेचैन हैं, लोग डर-डर के जी रहे हैं। लोगों को डर है कि उनके जीवन में जो समस्याएँ हैं, उनके जीवन में वो समस्याएँ कभी खत्म होंगी कि नहीं खत्म होंगी, इसके लिए वो लाखों रुपए गँवा देते हैं। जो गुरु कृपा बोलते हैं, जो बोलते हैं कि हाँ, कि गुरु कृपा हो गई और हमारे आँखों के सामने जो पर्दा था, वो हट गया और मुझे सच दिख गया। धन से आप बाहर के सुख खरीद सकते हो, संसार के सुख खरीद सकते हो, ये सब निःशुल्क है, ये मार्ग है। परिवार है, प्रेम नहीं है। लोगों के पास आज साधन है, सब कुछ है लोगों के पास, पर शांति नहीं है। लोगों के पास आज समस्याएँ हैं, पर समाधान है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि वो भटक चुके हैं, उनके पास सही मार्ग नहीं है। हरिओम साथियों, आप सभी का स्वागत है अनंत चेतन धाम में। साथियों, आज का जो समय चल रहा है, आज का जो आप संसार देख रहे हो, इस संसार के अंदर कहीं न कहीं लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और वो अपनी परेशानी लेकर जब उन लोगों तक पहुँचते हैं, जो उसका सॉल्यूशन करने के लिए बैठे हैं, वो उनसे लाखों रुपए लेते हैं। और यही नहीं, उनकी परेशानी भी दूर नहीं होती है। सबसे पहले समझो, जीवन में जो परेशानी है, आपके अंदर है और जो शांति उसकी परेशानी का जो सॉल्यूशन है, वो भी आपके अंदर ही है। बस आपको पता नहीं है। आज लोग साधना करते हैं, लोग शक्तियों को प्राप्त करने के लिए महीनों, सालों साधना करते हैं। लोग उसके लिए धन भी खर्चा करते हैं। आज इस संसार में उस विद्या जो युगों-युगों से जो ज्ञान, जो विद्या, जो ऊर्जा, वो ध्यान, वो मार्ग, जिसका कोई शुल्क नहीं था, जो निःशुल्क थे, जो निस्वार्थ थे, जिसका अधिकार हर किसी व्यक्ति को था प्राप्त करने का, आज वही मार्ग प्रोजेक्ट बन चुके हैं। आपसे पैसा लिया जाता है, तीसरी आँख आपकी जागरण कर देंगे, थर्ड आई, आप हमारे पास आइए, लाखों रुपए लिए जाते हैं। उसके बाद भी अगर ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं, तो क्या सच बताइए, आज तक अगर आपने पैसे खर्च किए, तो क्या आपकी तीसरी आँख जैसी कोई आँख जागृत हुई? आज लोग कुंडलिनी जागरण, जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है, लोग लाखों करोड़ों रुपए ले लेते हैं। कुंडलिनी के बारे में वो स्वयं नहीं जानते हैं। उन्होंने सिर्फ किताबें पढ़ी हुई हैं और किताबों से एक जानकारी, नॉलेज एकत्रित कर ली है और वो कुंडलिनी के नाम पर लाखों रुपए लेते हैं। कुंडलिनी क्या है, ये स्वयं उन्हें नहीं पता है और आज तक उन्होंने कुंडलिनी को जाना ही नहीं। कुंडलिनी को जानने के बाद कोई धन लेगा ही नहीं, यही सच्चाई है, क्योंकि कुंडलिनी स्वयं जीवन है। हम इसके बारे में आगे बात करेंगे। लोग आज शक्तियों के बारे में आप देखते हो, साधक जो है, आप भी यूट्यूब के अंदर बहुत वीडियो देखते हो, लोग आपको डराते हैं वीडियो के माध्यम से, बहुत शक्तियों के नाम बताते हैं, बहुत खतरनाक शक्तियों के नाम लोगों ने स्वयं उत्पन्न कर दिए संसार में। उन शक्तियों को आप तक पहुँचाते हैं और उसके 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख ऐसी डिमांड करते हैं, वो शक्तियाँ सेल कर रहे हैं। और ये शक्तियाँ उनके अंदर कहाँ से आईं? अंदर है ना, बाहर तो नहीं है। और सबसे बड़ा और सूक्ष्म जो आप समझना है, वो समझिए। वो शक्तियाँ आप उनको 1 करोड़ नहीं, 2 करोड़ नहीं, 100 करोड़ दे दो, वो आपको दिखा नहीं सकते हैं। प्रत्यक्ष नहीं आ सकती। क्यों? दिखा नहीं सकते, ऐसे नहीं दिखा सकते जैसे ये मेरा हाथ हो गया, ये मेरा वस्त्र हो गया, ये मेरे बाल है, ये मेरा मुँह है, ये मेरी स्किन है, ऐसे नहीं दिखा सकते। क्यों? क्योंकि जो आपके अंदर है, वो बाहर कभी प्रकट होता ही नहीं है। और क्या सच में शक्तियाँ होती भी हैं या नहीं भी होती हैं, ये आपको कैसे पता लगेगा? किसी ने आपसे बोला कि आप हमसे शक्ति ले जाओ और आपके जीवन में आपको यश चाहिए, वैभव चाहिए, मान चाहिए, सम्मान चाहिए, पद चाहिए, जो भी चाहिए आपको सब मिलेगा। अब वो सब कुछ मिलेगा, आपको सिर्फ कुछ पैसे खर्च करने होंगे, लाख, 10 लाख, 5 लाख। साथियों, आज इसका एक बड़ा प्रोजेक्ट तैयार हो चुका है इस संसार में। लोग अपने-अपने स्थान पर बैठकर अपने-अपने जीवन में धन कमा रहे हैं आपसे और आप जिस चीज़ के लिए बेचैन हो, वो शक्तियाँ प्राप्त करना चाहते हो, वो अप्सराएँ, वो हर प्रकार की शक्तियाँ देखना चाहते हो, लोग आपसे
पैसा ले रहे हैं और आपको कुछ नहीं मिल रहा है। हकीकत में सच्चाई आप नहीं जानते हो। सच्चाई जिस दिन जान जाओगे उस दिन शांत हो जाओगे। जो इससे पहले युगों युगों में यही मार्ग है। जो कोई स्वार्थ नहीं था, कोई धन नहीं था, हर किसी के व्यक्ति का, हर किसी को, हर एक बच्चे बच्चे को अधिकार था कि वो अपने अंदर की यात्रा कर पाए और करे। उसके लिए जो उस समय के गुरु थे, आज से कई वर्ष, जो युगों युगों में वो शिक्षाएं, वो विद्याएं मौजूद थी, आज वो विलुप्त क्यों हो रही हैं? इसलिए विलुप्त हो रही हैं क्योंकि इस संसार में लालच बहुत बढ़ गया है। अब जब लालच बढ़ जाता है तो जो स्वयं विद्या है, ऊर्जा है, वो धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। लोग परेशान हैं, लोग बेचैन हैं, लोग डर डर के जी रहे हैं। लोगों को डर है कि उनकी जीवन में जो समस्याएं हैं, उनकी जीवन में वो समस्याएं कभी खत्म होंगी कि नहीं खत्म होंगी, इसके लिए वो लाखों रुपए गवा देते हैं। लोग डरे हुए हैं, कुछ लोग डरे हुए हैं, कुछ लोगों को डरा दिया जाता है। कभी किसी के नाम पे डराया जा रहा है, उस परमात्मा के नाम पर भी आपको डराते हैं लोग। वो परमात्मा जो एक सभी के अंदर मौजूद है, जो निराकार है, जिसका कोई रूप आज तक किसी ने नहीं देखा, उसके नाम पे भी आपको डराते हैं लोग। जबकि वो बिल्कुल निस्वार्थ है, निश्चल है, प्रेम करता है संसार से। उस तक पहुंचने का जो मार्ग है, उसके मार्ग में भी एक बड़ा प्रोजेक्ट बनकर रेडी हो चुका है। लोग ध्यान के नाम पर आपसे लाखों रुपए ले रहे हैं, लोग कुंडलिनी के नाम पे आपसे लाखों रुपए ले रहे हैं, लोग साधनाओं के नाम से आपसे लाखों रुपए ले रहे हैं। पर सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि आज का इंसान, जैसे कि हवा निशुल्क है, पानी निशुल्क है, सूर्य की ऊर्जा निशुल्क है, ये जितनी सारी चीजें निशुल्क हैं, ये बहुत कीमती हैं, आपको भी पता है। परंतु आपके अंदर जो बैठी हुई शक्तियां हैं, वो इस संसार में कोई आपसे 1 लाख नहीं, 2 लाख नहीं, 10 लाख नहीं, हम कह रहे 100 करोड़ रुपए दे दो, जब भी आप नहीं पहुंच सकते हो। जब तक आपको एक सच्चा मार्ग ना दिया जाए। आपके अंदर जो चेतना है, जो शक्ति है, जो ऊर्जा है, जो मन है, जो इंद्रियां हैं, जो 11 इंद्रियां हैं, 5 जो है ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं और एक मन जो सबका राजा है, जब तक वो सही मार्ग आपको ना मिले, जब तक आप नहीं पहुंच सकते हो। वो शक्तियां कहीं बाहर संसार में नहीं है, आप बाहर से ढूंढ रहे हो। आपको वीडियोस में अच्छी एडिटिंग के साथ उस शक्तियों की फोटो क्रिएट करके आपको जो दिखाया जा रहा है डिजिटल मीडिया के माध्यम से, आप उन शक्तियों के लालच में आके, उन शक्तियों को देखकर आप वहां पर लाखों रुपए गवा देते हो। और आप इसलिए गवा देते हो कि आपके अंदर भी लालच है कुछ पाने का। लेकिन सच्चाई ये है कि आपके अंदर जो शक्ति है वो निशुल्क है, लेकिन आपको उसके लिए निस्वार्थ होना पड़ेगा। आपके अंदर जो ऊर्जा है, जो कुंडलिनी है, कुंडलिनी क्या है? थर्ड आई क्या है? थर्ड आई वो माया का पर्दा, वो एक ऐसा पर्दा जो आपकी आंखों के सामने से हट जाए और आपको एक सच का मार्ग दिख जाए, सच्चाई, सच्चा गुरु, जो गुरु कृपा बोलते हैं, जो बोलते हैं कि हाँ कि गुरु कृपा हो गई और हमारे आंखों के सामने जो पर्दा था वो हट गया और मुझे सच दिख गया। तो गुरु जो होते हैं, वो गुरु अपनी कृपा के लिए किसी से धन नहीं लेते हैं। हमारे गुरु जो हैं, हमें जो कृपा मिली है, उसके लिए उन्होंने मुझसे धन नहीं लिया। उन्होंने मुझे जीवन में वो मार्ग दिया है, वो दिशा दिखाई, वो सत्य दिखाया। तो क्या मैंने उनको धन दिया? नहीं। यही जीवन की सच्चाई है कि कभी किसी को धन से कभी कुछ आपको अंदर प्राप्त ही नहीं हो सकता है। धन से आप बाहर के सुख खरीद सकते हो, संसार के सुख खरीद सकते हो, जो आप देख रहे हैं आंखों से जितने दृश्य, वो सुख खरीद सकते हो, पर अंदर के जो है वो धन से नहीं खरीद सकते हो। वो मार्ग चाहिए आपको, वो सच्चा मार्ग जो आपको अंदर ले जाए, वो दिशा चाहिए आपको। पर वो दिशा, आज लोग उसी दिशा का प्रोजेक्ट बना चुके हैं और लोग जो जानते हैं वो दिशा का मार्ग, वो शांत हैं। क्यों? इसलिए शांत हैं कि उन्हें पता है सच बोलेंगे तो ये संसार सुनेगा नहीं। क्यों नहीं सुनेगा? क्योंकि संसार को भी आदत पड़ गई है। क्या आदत पड़ गई है? कि जहां कीमत नहीं, वहां कोई वैल्यू नहीं है। लोग समझते हैं जो निशुल्क है, जो फ्री है, उसकी क्या वैल्यू? जैसे हवा फ्री है, कोई वैल्यू नहीं, पानी फ्री है, कोई वैल्यू नहीं। लेकिन वही पानी रेगिस्तान में महसूस कराता है, वही हवा जब सांस अंदर नहीं जा रही हो तो लगाते हैं वेंटिलेटर, तब महसूस कराता है।
वही सूर्य की रोशनी, सूर्य अगर ना निकले, जब जीवन ठंडा पड़ने लगे तो महसूस कराता है। वही ऊष्मा अग्नि अगर हमारे अंदर से निकल जाए तो हमारा शरीर ठंडा पड़ने लग जाता है, तब महसूस कराता है। ये सब निःशुल्क है, ये मार्ग है। वो एक तक पहुंचने के जो आपके अंदर बैठा। आज लोग चिंतित हैं, लोग डिप्रेशन में हैं, लोग टेंशन में हैं, लोगों के अंदर समस्याएं हैं, लोग नेगेटिव ऊर्जा से घिरे हुए हैं। और उनके अंदर जो नेगेटिव ऊर्जा, उनके परिवार में पैसा है, धन है, पर प्रेम नहीं है। परिवार है, प्रेम नहीं है। लोगों के पास आज साधन है, सब कुछ है लोगों के पास, पर शांति नहीं है। लोगों के पास आज समस्याएं हैं, पर समाधान है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि वो भटक चुके हैं, उनके पास सही मार्ग नहीं है। साथियों, अनंत चैतन्य धाम जो है, कोई धाम नहीं, स्थान नहीं है, ये एक स्थिति है। ये जो शरीर है, ये धाम है। और इस शरीर के अंदर अनंत चीजें हैं, अनंत। मैं यकीन से कह सकता हूं कि जो व्यक्ति उस शून्य तक, उस सच तक पहुंचेगा, तो वो महसूस करेगा कि सच में अनंत है। वो चेतना, वो जो संसार में हर किसी के अंदर है, जो वही चेतना जहां तक जाने के लिए आपको अंदर की यात्रा करनी होगी। बाहर जो संसार आपको दिख रहा है, वो मार्ग ढूंढना होगा, वो मार्ग देखना होगा, जिससे आप उस चेतना तक पहुंच सको जो चैतन्य है। और धाम ये स्वयं शरीर। इस संसार में जितने लोग आप देख रहे हो, ये स्वयं एक धाम है। हर व्यक्ति एक धाम है, पर वो जानता नहीं है। तो अनंत चैतन्य धाम क्या है? स्वयं एक जीवन है, जहां पे आपको गुरु कृपा से सच का मार्ग दिखाया जाता है, जहां से आपको चेतना का बल दिया जाता है, जहां से सत्य के मार्ग पे चलकर आपका जीवन बदला जाता है। हर मंगलवार को यहाँ दरबार लगता है। आप स्त्री हैं, पुरुष हैं, आप किसी धर्म से हैं, किसी पंथ से हैं, किसी जात से हैं, आप आ सकते हैं। क्योंकि ये धर्म जो मनुष्य ने बनाए हैं, ये रंग हमने बनाए हैं, ये रंगों का नाम हमने दिया है, उस परमात्मा ने नहीं दिया है। जो वो एक बैठा है, निराकार, जिसके अनंत रूप है, अनंत नाम है, जिसको लोग अलग अलग नाम से प्रार्थनाएं करते हैं, जिसको लोग अलग अलग नाम से पूज रहे हैं, वो कभी किसी में भेदभाव नहीं करता है। सबके अंदर वही मूल सत्य समाया है। लोगों के पास आज मार्ग नहीं, और जिनके पास मार्ग है वो वहां तक पहुंचे हुए हैं। इस संसार में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इससे पहले भी करोड़ों लोग जो है, लाखों लोग पहुंचे हुए उस मार्ग पे, और वो मार्ग बताकर भी गए हैं, पर लोग नहीं समझ पा रहे हैं। लोग उस सूक्ष्म कड़ी को देख ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि दौड़ में बहुत ज्यादा दौड़ लगा रहे हैं। उसी दौड़ में, संसार की जो दौड़ दिख रही है, उसमें वो डूबे हुए हैं। वो जो दृश्य आप देख रहे हो आंखों से, और अपनी ही आंखों से आप दृश्यों को जो अलग अलग प्रकार का रूप दे रहे हो, रंग दे रहे हो, रेखाएं दे रहे हो, अलग अलग प्रकार के नाम दे रहे हो, उसमें आप डूबे हुए हो। वो दृश्य ऐसे आसानी से कैसे छूट जाएंगे? वो आप जो सुन रहे हो, एक बार सुन लिया, उसको छोड़ नहीं पा रहे हो। और जो सुना वो आपका जीवन में, ये समझ लो, उसको आपने पकड़ के बैठ गए, तो कैसे आप जब तक छोड़ोगे नहीं वहां पहुंच पाओगे? छोड़ना ही तो जीवन है। आपने जो जिब्या से रस लिया, टेस्ट लिया, रसना किया, उस टेस्ट को आप भूल नहीं पा रहे हो, उस स्वाद को आप भूल नहीं पा रहे हो, तो उस एक तक कैसे पहुंचोगे? क्योंकि वहां पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, भूलना पड़ेगा। और ये नहीं कि संसार से आप विमुक्त हो जाओ, नहीं। हम क्या ये नहीं कहते आप माया छोड़ दो, मोह छोड़ दो, नहीं। आप अपने जीवन को सही से जानकर, समझकर, उस एक को जो है सच्चाई से जागृत अवस्था में अगर आप जीते हैं, तो आपकी यात्रा जैसे जी रहे हो, जिस अवस्था में जी रहे हो, उस अवस्था में कर सकते हो। यहाँ धन छोड़ने जैसा कुछ नहीं है, यहाँ व्यक्ति छोड़ने जैसा कुछ नहीं है, यहाँ परिवार छोड़ने जैसा कुछ नहीं है। आप जहां हो, क्योंकि आप ये समझिए, आप परिवार में हो तो पत्नी होगी, पुत्र है, पिता है, सबके अंदर सेम चेतना है, सबके अंदर वही मूल सत्य समाया है। तो सभी का अधिकार है उस तक जाने का। अगर आप घर छोड़कर उसको ढूंढने निकल रहे हो, तो बाकी जो आपके घर में बैठे हुए हैं, तो वो लोग क्या उस सत्य को, उनका अधिकार नहीं है जानने का? उनका अधिकार है। लोगों ने ये नियम बना दिए हैं कि कोई एक जान सकता है उसको, नहीं। ये किसी इंसान ने नियम बनाया है कि उसको जानने के लिए आपको घर छोड़ना होगा, उसको जानने के लिए आपको अपनी मस्ती छोड़नी होगी। नहीं, आप मस्ती करो, पर उस मस्ती की जो हस्ती है वो पता होनी चाहिए। और बिना मस्ती जो कर रहे हो आप, जो अभी मस्ती करते हो, लेकिन उसकी हस्ती क्या है?
और वो कहाँ बसती है वो आपको पता नहीं है। अगर आपको मस्ती की हस्ती पता लग जाए और वो बस्ती कहाँ है, उसका क्या आनंद है, उसका क्या रूप है, क्या मोल है, तब आप असली आनंद ले पाओगे, तब जीवन में आप खिलखिला पाओगे, तब जीवन में आप सही से मुस्कुरा पाओगे, तब जीवन की लीला सही से समझ पाओगे। आज कुंडलिनी हमने आपको बताया था पीछे कि कुंडलिनी के बारे में हम आपको भी बात करेंगे आगे। क्या है कुंडलिनी, किसको कहते हैं कुंडलिनी? इसके नाम पर एक बड़ा प्रोजेक्ट रेडी हो चुका है, लोगों ने बहुत सुंदर सुंदर डेकोरेट्स कर रखा है, डेकोरेशन बना रखी है। आप वहाँ जाओगे तो आपको बैठाया जाएगा, एक बढ़िया सी पीसफुल स्थान दिया जाएगा, उसके बाद आपको ले जाया जाएगा, आपको डेकोरेट बहुत अच्छी सुंदरता दिखाई जाएगी। लेकिन इन सब चीज़ों में कुंडलिनी कहाँ है? हम सब मानते हैं आर्किटेक्चर ने अच्छा काम किया, बढ़िया से बनाया, डिजाइन किया, लेकिन बात यह है कि जिसके लिए आपने धन दिया वो कुंडलिनी, वो सूक्ष्म एनर्जी, वो ऊर्जा जो जीवन है वो कहाँ है? ये सब तो क्रियाएं बाहर की होगी ना, संसार की हो गई ना। आपने कहा ध्यान लगाओ, ठीक है, उस व्यक्ति ने ध्यान लगाया, आपने कहा उससे कि शरीर में थोड़ा हलचल करो, उलो, ये करो, ठीक है, सब कुछ कर लिया उसने। अब कुंडलिनी कहाँ है इसमें? वो मूल सत्य कहाँ है इसमें? वो जीवन कहाँ है इसमें? इन क्रियाओं करने से क्या आप कुंडलिनी तक पहुंच जाओगे? नहीं, कुंडलिनी स्वयं जीवन है, कुंडलिनी स्वयं ही जीवन है। कुंडलिनी स्वयं यात्रा है। अगर सच्चाई सुनोगे तो आप मुस्कुराओगे, और हो सकता है इस बात को मानो भी ना। जो व्यक्ति कुंडलिनी की यात्रा करता है, जो व्यक्ति है इस संसार का, जो व्यक्ति भी है जो कुंडलिनी की यात्रा करता है, उसको सबसे पहले अपने ही अंदर वो सच्चाई का मार्ग चुनना होता है, जो सच्चाई उसके अंदर नहीं है। और जिसके लिए वो प्राप्त करने के लिए दौड़ रहा है, वो पहली प्राप्त करने की चाहत भी छोड़नी पड़ती है जब होती है कुंडलिनी की यात्रा। कुंडलिनी क्या है? कुंडलिनी जीवन है, जो मन है, जो इंद्रियां हैं, ये जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, जो 5 कर्म इंद्रियां हैं, 10 और 1 मानस मन राजा, उस राजा को सही से जानना होता है। या लड़ना नहीं है किसी से, मन से आपको लड़ना नहीं। मन कोई हमारे सामने दुश्मन नहीं है कि उससे लड़ा जाए, नहीं। मन वो राजा जो इन पे 10 पे काम करता है ना। इनको उस राजा तक आपको पहले समझना होगा कि राजा है क्या, राजा काम कैसे करता है। पहले तुम राजा को जानोगे, फिर राजा के करीब आओगे, उस राजा से तुम्हारी दोस्ती हो गई, फिर जो तुम हो और जो राजा है, जो दृष्टि है, दृष्टा है, दृश्य है, वो एक होंगे तीनों, तब पहले दरवाजा खुलेगा, तब पहली यात्रा होगी। और जो आप बाहर संसार में ये लाखों करोड़ों खर्चा करके शक्तियां ढूंढ रहे हो, किसी नाम दे दो आज शक्ति का, हम करें कोई भी नाम दे दो, किसी प्रकार की शक्ति का नाम दे दो, आज तक जो आपने नहीं देखी, किसी भी, यहां भी नहीं देखी, थर्ड आई जिसको बोलते हैं, यहां भी वो शक्ति नहीं देखी। सिर्फ कल्पनाओं की शक्तियां आपने देखी, आपने सिर्फ कल्पनाएं की हैं कि कोई शक्ति होती है। और जब आप ध्यान लगाते हो तो शक्ति आपके अंदर कल्पना में बन के आती है, और रात को सोते हो तो वही शक्ति आपके स्वप्न में बन के आती है, क्योंकि आपने कल्पना ही इतनी कर ली। ऐसा मान लीजिए कि हम एक छोटी सी बात बताते हैं, आपने एक दिन में कोई भी एक सीन लगातार 10 12 15 बार देखा, और यकीनन आप जब रात को सोओगे तो वो सीन आपको रात को रिपीट होगा। और चेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, वहां से निकलता है वो। तो जब धीरे धीरे आप दृष्टि, दृष्टा, दृश्य तक पहुंचते हो, जो आपकी दृष्टि है और जो दृष्टा है वो दृश्य को देख पाता है, बनते हुए विचारों को, मन के विचारों को। मन क्या है इसको आप स्पष्ट तरीके से देख पाते हो, मन कोई वस्तु नहीं है ना। तो जब वहां तक आप जाते हो तब आपको समझ में आता है कि आप जब सो रहे हो तो नींद में होते हो, और जो नींद में सोता है वो कौन है? तो वो सारा इस शरीर के अंदर की प्रक्रिया है। बाहर जो संसार में आपको डेकोरेट करके दिखाया जा रहा है, उसकी सीमा है, उसकी लिमिट है, उससे आप कुंडलिनी तक नहीं पहुंच पाओगे। और कुंडलिनी वो जो लोग करा रहे हैं, वो लोग जो आपसे कह रहे हैं हम कुंडलिनी जानते हैं, हम जगा देंगे कुंडलिनी, क्या है कुंडलिनी? नहीं, आपको कुंडलिनी आपकी यात्रा है, और आपकी कुंडलिनी जब भी यात्रा होगी, जब सही मार्ग मिलेगा, सही आपको गुरु का मार्गदर्शन मिलेगा, आपको जब सही जीवन में एक सच्चाई का मार्गदर्शन मिलेगा। आप झूठ बोलते हो, आपके अंदर ईर्ष्या भरी पड़ी हुई, आप
आपके अंदर चिंताएं हैं, आपके अंदर द्वेष है, आपके अंदर छल है, आप कभी नहीं पहुंच सकते हो। क्यों? क्योंकि आप संसार में तो झूठ बोल सकते हो सभी से, आप परिवार में झूठ बोल सकते हो, आप अपनों से झूठ बोल सकते हो, आप दूसरों से झूठ बोल सकते हो, आप किसी किसी से भी झूठ बोल सकते हो, पर स्वयं से कैसे झूठ बोलोगे? स्वयं से झूठ नहीं बोल सकते हो। और जो स्वयं इसके अंदर बैठा वो तो पूरी सच्चाई को जानता ही है ना। और वो पूरी सच्चाई को जो जानता है, तो आप जो बाहर के और अंदर के आवरण को जो देख रहे हो, उसके लिए वो दोनों को एक होना पड़ेगा, तब यात्रा शुरू होती है। और ये जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, जो ज्ञान है, जो मूल सत्य है, जो निःशुल्क है, क्योंकि यहां पर यात्रा करने वाला एक व्यक्ति होता है, वो स्त्री पुरुष बच्चा कोई भी हो, उसको स्वयं यात्रा करनी होती है। यहाँ कोई दूसरा यात्रा नहीं कराता है, मार्ग बता सकता है। यहाँ पे मार्ग दिखा सकते हैं, हमारे गुरु ने हमको मार्ग दिखाया, उनके बचनों ने हमको मार्ग दिखाया, हमारे गुरु ने हमें वो दिखाया जो जीवन का सत्य था, और हम उस मार्ग पे चले। अगर आपको संसार में जो शक्तियां, जो लोग कहते हैं कि हाँ इन शक्तियों से ये होता है, इन शक्तियों से ये हो जाता है, इन शक्तियों से ये हो जाता है, ठीक है, वो सारी चीजें समझते हैं, पर ये समझो कि वो ऊर्जा है क्या जिससे होता है। जिस ऊर्जा के लिए आप लाखों करोड़ों गवा रहे हो, दिन रात साधना कर रहे हो, कोई कहता है 21 माला करो, कोई कहता है 1000 माला करो, कोई कहता है 21 अनुष्ठान करो, कोई कहता है 41 अनुष्ठान करो, कोई कहता है पूरब की तरफ मुख करके करो, कोई कहता है दक्षिण की तरफ मुख करके करो, कोई कहता है कि इस तरफ मुख करके करो, कोई कहता है लाल कपड़ा बिछाओ, कोई कहता है नीला कपड़ा बिछाओ। तो इन रंगों से आपको शक्तियां मिल जाएंगी, दक्षिण की तरफ पश्चिम की तरफ मुंह करने से वो शक्तियां मिल जाएंगी। आपको सिर्फ भ्रमित किया जा रहा है। भ्रम क्या है और ब्रह्म क्या है, ये अलग पार्ट है, इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। लेकिन ये समझिए भ्रम क्या है। भ्रम वो है जो लोग आपको दिखा रहे हैं, वो जो इसके अंदर बैठी हुई शक्ति है, जो शरीर के अंदर जो इसकी यात्रा है। अरे सच्चाई इसके अंदर है ना, बाहर नहीं है। बाहर क्या है? बाहर ये फोन है, ये जो वीडियो बना रहा हूं, बाहर ये कपड़ा है, बाहर ये मेरे बाल है, बाहर ये मेरा हाथ है, बाहर ये मेरा चेहरा आप देख रहे हो, और ये बाहर, लेकिन इस शब्दों को देख नहीं पा रहे हो, ये अंदर से निकल रहे हैं। जो आप शब्द सुन रहे हो वो अंदर जा रहे हैं, कहीं समा रहे हैं, कहीं हैं ठहर रहे हैं जाके। ये अंदर की प्रक्रिया है। जो आप दृश्य देख रहे हो, जो वीडियो में देख रहे हो, ये अंदर की प्रक्रिया, अंदर से कोई देख रहा है, वो आपके ही अंदर है, बाहर नहीं है। किताबों से आप ज्ञान पढ़ सकते हो, बिल्कुल पढ़ सकते हो, किताबों में बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, लेकिन जब तक वो सच का आपको मार्ग नहीं मिलेगा, वो चेतना का आपको मार्ग नहीं मिलेगा, वो मूल सत्य का आपको मार्ग नहीं मिलेगा, जब तक आप सिर्फ मानते रहोगे। बात मानने की नहीं है, बात यह है कि उस एक को आप कितना जानते हो, उस एक को जिसके लिए आप पैसा धन दौलत सब खर्चा कर रहे हो, फिर भी आपकी यात्रा नहीं हो पा रही है। तो अनंत क्या है, चैतन्य क्या है, धाम क्या है? अनंत वो क्षण है, वो शून्य है, वो क्षण जिस क्षण में अनंत समाया है। और उसी क्षण में जब आप रुक जाते हो, ठहर जाते हो, और आप जब क्षण क्षण जीने लग जाते हो, और आप जब, ये साधना क्या है? ये पूरे जीवन ही साधना है। बातें करना साधना है, खाना साधना है, सोना साधना है, लेटना साधना है, देखना साधना है, चलना साधना है, सुनना साधना है, बातें करना साधना है। इस संसार में काम जो कर रहे हो वो साधना है। यहां तक कि मैं कहूंगा पूरा जीवन ही साधना है, क्योंकि जी तो चेतना ही रही है ना, हर क्षण किसी न किसी रूप में। और जब चेतना जी रही है तो क्षण क्षण जो है वो क्षण क्षण साधना है, और हर क्षण साधना है। जो हर क्षण को साध लेता है वही साधक उस मूल सत्य तक पहुंचता है। धन से नहीं मिलता है, ये दौलत खर्चा करने से नहीं मिलता है। अगर धन से कुंडलिनी जागरण होती तो इस संसार के जो सबसे अमीर व्यक्ति हैं वो परमात्मा के सबसे सर्वोच्च अधिकारी होते। उस एक गॉड, अल्लाह, ईश्वर, भगवान, जिसके अलग अलग नाम हैं। कोई भगवान कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई प्रकृति कहता है, कोई उनके बनाए हुए तीर्थ स्थलों को पूछता है, प्रार्थनाएं करता है, जिसको अनंत नाम दिए हैं। कोई गुरु को पूछता है, कोई निराकार को पूछता है। उस एक को जिसके पास धन है वो ही अधिकारी होता केवल। अगर कुंडलिनी सच में अगर ऐसे जागृत होती धन देने से, तो वो एक अधिकारी होता वहां तक जाने का, और वो जान रहा होता जीवन को, और वो जीवन को जानकर वो होता मुक्ति और मोक्ष का अधिकारी।
पर ऐसा नहीं है, परमात्मा के नियम अलग है, परमात्मा के रूल्स अलग हैं, परमात्मा की सारी रेखाएं अलग हैं, सीमाएं अलग हैं, परमात्मा के मार्ग अलग हैं। वहां कोई एक पहुंचता है। वो कौन पहुंचता है? जो सत्य पे चलता है, जो खुद को जानता है, जो जीवन को जानता है, जो अपने आप को जानता है, जो व्यक्ति को जानता है, जो मैं को जानता है, जो सच को जानता है। वहां धन नहीं पहुंचा सकता आपको, वहां व्यक्ति नहीं पहुंचा सकता आपको, आप स्वयं पहुंचा सकते हो। आप यात्रा आपको करनी पड़ेगी ना, बगैर यात्रा के आप नहीं पहुंच सकते हो। बात कुछ समझने की है, बात मानने की नहीं, बात है जानने की। बात यह है कि अगर यही सच्चाई है कि धन देने से ही वो मिलता, तो जिसके पास आज धन है वो धन से प्राप्त कर लेता, फिर बचा क्या? पर ऐसा नहीं है। आज जिसके पास 1000 करोड़ है, 2000 करोड़ है, अगर उसने अपने जीवन में गलत किया है तो वो परमात्मा उसको भी दंड देता है, और जीते जी देता है। जब तक वो शरीर में होता है, उस शरीर में ही वो दंड देता है और समाज को दिखाता है कि देखो, इसके पास धन था, इसके पास दौलत था, इसके पास मार्ग भी थे, और इसने परमात्मिक मार्ग चुनकर भी अपने जीवन में गलत कार्य किए हैं। यह है तुम्हारा दुश्मन, यह है तुम्हारा दुष्ट, और तुम्हें फंसाया है इसने। और लोग फंसते क्यों हैं? क्योंकि उनको लगता है कि धन से ही उसको प्राप्त किया जा सकता है। नहीं, उनको लगता है कि धन से हमारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। नहीं, उनको लगता है धन से हमारा जीवन इतना सुखमय हो जाएगा। नहीं, सुख में और दुख में क्या है, सुख क्या है, दुख क्या है, इस पे भी वीडियो बनाऊंगा मैं। अभी वीडियो लंबा हो गया, 25 मिनट का, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अनंत चैतन्य धाम में हर मंगलवार को दिल्ली में दरबार लगता है। अगर आपके जीवन में चिंता है, परेशानी है, आप दुखी हो, आपके अंदर प्रश्न है, उत्तर है, अगर आपकी खोज है, आप साधना कर रहे हो, एक साधक हो, अगर आपको वहां तक पहुंचना है, जो एक आप वहां तक अगर पहुंच गए, यकीन मानिए कि आप जिस शक्ति, जिस ऊर्जा, जिस एनर्जी, जिस थर्ड आई, जिस कुंडलिनी, जिसकी भी आप बात कर रहे हो, अगर आप सच्चाई से जुड़ गए और सत्य के मार्ग पर चलकर अपने उस पे ध्यान दिया, और वो ध्यान क्या है? ध्यान सही, जो ध्यान है स्वयं लगता है, ध्यान लगाने की आवश्यकता ही नहीं है, ध्यान ही जीवन है। और अगर आपने ध्यान को ही जान लिया तब भी आप पहुंच जाओगे। कोई एक मार्ग, अनंत मार्ग है वहां तक पहुंचने के। परमात्मा ने कोई एक मार्ग नहीं बनाया है, पहले मैं बता देता हूं कि हम ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ एक मार्ग, नहीं, वहां तक पहुंचने के मार्ग भी अनंत हैं। पर आपको उन अनंत मार्गों में से एक मार्ग भी अगर समझ में आ गया, जान लिया आपने, मानना नहीं है, जानना है। एक भी मार्ग आपने जान लिया तो उस मार्ग पे आप घुसकर सीधा वही पहुंच जाओगे। उसके बाद आप संसार में जहां जाना चाहते हो, जहां पहुंचना चाहते हो, जो अवस्था प्राप्त करना चाहते हो, जिस चीज को पाना चाहते हो, आप पालोगे। क्यों? क्योंकि आपने उस एक की यात्रा कर ली। आप जिस शक्ति की पाना चाह रहे हो, जो ऊर्जा पाना चाह रहे हो, जो एनर्जी पाना चाह रहे हो, जिन शक्तियों के लिए आप रात दिन, अभी लोग उस बहुत बड़ी प्रक्रिया चल रही है, लोग शमशान में बैठ के साधना करते हैं। क्या है शमशान में? शमशान में तो वो भी रहता है जो लाशों को जलाता है, जो शव को जलाता है, शरीर को जलाता है। शमशान में वो भी रहता है जो दफनाता है, उसको कभी शक्तियां और एनर्जी और ऊर्जा नहीं दिखाई देती है, मस्त रहता है। तुमसे ज्यादा तो वो साधना कर रहा है, चंडाल जिसको बोलते हैं। अलग अलग धर्मों में उसके अलग अलग नाम हैं। उसको तो कोई साधना नहीं, वो तो पूरे जीवन साधना करता है उसमें, उसको तो कभी एनर्जी, परमात्मा की ऐसी ऊर्जा नहीं दिखाई देती है। फिर आपको क्यों? क्योंकि आपको भ्रमित किया जा रहा है, आपको ऐसा बताया जा रहा है शमशान में बैठने से ऐसा हो जाता है। हमने तो ऐसे भी लोग देखे जो शमशान में जाके रात भर सो जाते हैं, और ऐसे भी लोग हैं जो जीवन में गलत काम करते हैं, शमशान में छुप जाते हैं जाके। और ऐसे भी लोग हैं जो शमशान में अपना पूरा परिवार लेके रहते हैं, घर लेके रहते हैं, बच्चे लेके रहते हैं, पत्नी लेके रहते हैं, पूरा परिवार लेके घर में, मतलब शमशान में ही सारा पूरा डाल रखा है उन्होंने। क्या है फिर? क्या है सच्चाई? क्या है? मंत्र, जिसको बोलते मंत्र, तंत्र, यंत्र, ये क्या है? देखिए, बात को समझिए, गहराई से समझिए। जो तंत्र और मंत्र और यंत्र की बात कर रहे हैं, आज से युगों युगों में जो भी चीजें सही बनाई गई, सही दिशा दी गई, वो दी गई स्वयं तक को पहुंचने की, स्वयं की यात्रा करने के लिए मार्ग बनाए गए। उन मार्गों को लोगों ने मॉडिफाई करके, चीजों को बदल के अपने यूज में लेके प्रोजेक्ट तैयार किए, और उससे लोग बिजनेस बना रहे हैं। सीधी सी बात है, लोग प्रोजेक्ट बनाकर वहां तक पहुंचने के लिए लोग बिजनेस तैयार कर रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि इससे हम धन कमा सकते हैं और इससे ये कर सकते हैं। नहीं, गलत मार्ग चुन लिया उन्होंने।
सच्चाई का मार्ग क्या है? सच्चाई का मार्ग ये है कि आप जो मार्ग चुना है आपने, आप ईमानदारी से सच्चाई के साथ जुड़ के, किसी के साथ बुरा नहीं, किसी के साथ गलत नहीं, किसी के साथ धोखा नहीं, अंधविश्वास नहीं, सच को बताते हुए जब सच्चाई के साथ जुड़ोगे तो परमात्मा और जो गुरु कृपा, सच्ची गुरु कृपा आपको मिली है, वो वहां आपको पहुंचाएगी। यही जीवन है, यही सच्चाई है और यही यात्रा होती है। इसीलिए आपको समझना है आपका जीवन है तो अनंत चैतन धाम वो सच्चाई के मार्ग पर चलता है। अनंत चैतन धाम वो सत्य से जो सत्य जुड़ा है, उसी सत्य से गुरु आशीर्वाद, गुरु कृपा से वो सच्चाई का मार्ग आपको दिखाता है। वो चेतना का बल आपको मिलता है जिससे आपके जीवन में जो नकारात्मक ऊर्जा है वो नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाए और सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में आए, जिससे कि जीवन आपका खुशहाल बने, आपका परिवार खुशहाल रहे, आपका घर खुशहाल रहे, आपके जीवन में जो चिंताएं हैं, जो दुख हैं, जो समस्याएं हैं, वो सारी समस्या खत्म हो जाए। और ये सब कुछ निःशुल्क है, इसके लिए आपको कोई धन नहीं देना है, सिर्फ और सिर्फ आपको आना है। हरि ओम।